जय स्वामीनारायण। सनातन धर्म में मातृदेवो भव पितृदेवो भव ये बात कही है। जीवन के साथ माता पिता का महत्व बहुत होता है, लेकिन आज के समय में विकास, भौतिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, शारीरिक विकास हुआ, लेकिन हृदय का विकास जो होना चाहिए वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। भावना, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, सहृदयता, परिवार प्रेम आज धीरे धीरे समय के साथ जा रहा है। और इसके लिए हमारे खास करके छोटे बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए आध्यात्मिकता का, संस्कृति का, राष्ट्रभक्ति का, वो नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी जड़ मुश्किल ये है कि आज हम दादा दादी को साइड करते जा रहे हैं, कुटुंब विभक्त हो रहा है, कुटुंब छोटा हो रहा है, मैं और मेरे बच्चे, ये बहुत बड़ी मुश्किल ही है। मैं कहूँ तो दादा और दादी अगर जिस घर में है उस घर में बच्चों का विकास, मानसिक विकास, हृदयस्थ विकास, विचारों की पवित्रता, परमात्मा के प्रति, राष्ट्र के प्रति भावना ये जागृत होती है। क्योंकि दादा और दादी घर में हरती फरती लाइब्रेरी है, उनके पास जो ज्ञान है, उनके पास जो नॉलेज है वो बच्चों को मिल रहा है। और अपने पुत्र जो बड़े हैं, युवा है, जो अपनी पत्नी के साथ रहता है, उनको भी जहां संकट के समय में दादा दादा ही काम लग सकते हैं। समस्या ये हो गई है आज वृद्धाश्रम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आज आने वाली पत्नी को सास और ससुर नहीं चाहिए। हर एक लड़की ये सोचेगी कि मेरे साथ मेरे सास और ससुर नहीं चाहिए, तो उनके माता पिता का क्या होगा। वहां पे भी कोई लड़की आने वाली है, तो समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि दादा दादियों को साथ में रखिए। अपने बच्चों का, छोटे बच्चों का विकास दादा और दादी की गोद में हो ऐसी अपेक्षा रखिए। आपका कमरा जितना भी छोटा होगा, फ्लैट छोटा होगा, लेकिन दादा दादी को कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए। प्यार दो, उनकी समस्याओं को सुनो और परिवार के साथ रहो। अपने आप परिवार में छोटी मोटी आने वाली समस्याओं का सॉल्यूशन प्राप्त होगा और आने वाली बड़ी दुखद घटना दूर हो जाएगी। भगवान के चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी युवाओं को, सभी बच्चे के, छोटे बच्चे के माता पिताओं को मैं कहना चाहता हूँ, आपके लिए आपके माता पिता और छोटे बच्चों के लिए अपने दादा दादी बहुत महत्व का स्थान है। उनको आदर दो, सम्मान दो, उनका आशीर्वाद आपके विकास के लिए, उनका आशीर्वाद महत्व का है। भगवान सबको इसी प्रेरणा और विचार दे, इसी भावनाओं के साथ सबको जय स्वामीनारायण। मुझे नहीं गाना, मैं नहीं गाऊंगा, पहले दादी को घर लाइए। रोहन, चुपचाप खाना खाओ और अपने कमरे में जाकर अपना होमवर्क कंप्लीट करो। सीमा, शांत हो जाओ। क्या तुम हमेशा इसे डांट डपट से ही बात करती हो? तुम दोनों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। घर में रहती हो तो तुम दोनों के नाटक और ऑफिस का भी तो काम रहता है मुझे। आप सभी खाने के हॉल में आइए, भोजन का समय हो चुका है। पता है, अगर अभी मैं मेरे घर पर होती तो मेरी बहू आती और मुझ पर बरस पड़ती। ये क्या माँ जी, रोहन ने ना अब तक कपड़े बदले हैं, ना खाना खाया है। आपको यहाँ इसलिए रखा है कि आप पूरे दिन आराम फरमाती रहे, काम तो कुछ करती ही नहीं। अरे बहन, क्या हुआ? चलो खाना खाने। अरे अरे देखो उस बहन को, शायद बेहोश हो गई है।
ये आप दवाई लीजिए और आराम करिए, सब ठीक होगा। रोहन स्कूल से आ गया होगा। रोहन स्कूल से आ गया होगा। हाँ जी, आपकी तबीयत कैसी है? चलिए मैं आपको नहला देती हूँ। अरे ये सब नाटक कर रही है। नहीं, सच में वह बहुत दुखी है। परिवार से अलग होने का दुख मैं समझ सकती हूँ। चलो बहन, कुछ खा लो, समय के साथ सब ठीक होगा। फिर तुम्हारा मन लग जाएगा यहाँ। इस कमरे में देखो, समय से खाना, कपड़ा, दवा तो मिल जाती है। मेरे बेटे बहू तो मुझे एक समय का खाना देने से पहले 1000 बातें सुनाते थे। नहीं, मेरा अशोक ऐसा नहीं है। कह रहा था एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, उसी सिलसिले में विदेश जाना है। यही तो कह रहा था मेरा अशोक। अरे सुनो सुनो बहन, मुझे घर पर बात करनी है, करा दोगे? हाँ, हेलो हेलो अशोक। हेलो, हाँ माँ, कैसे हो? ठीक तो हो ना? अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं रखता हूँ। थोड़ा जल्दी में हूँ, ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अरे अरे सुन तो, रोहन कैसा है? वो अभी स्कूल गया है, थोड़ी देर में आता होगा, फिर बात कराता हूँ। झूठे हो आप लोग। आप भी, मम्मी भी दादी को घर से बाहर निकाल दिया। मैं भी नहीं जाऊंगा स्कूल, ना ही तैयार होऊंगा। हो गई बात। रोहन होता है ना रोहन, बच्चा है, दादा दादी की गोद में जैसे सारा संसार बसा है इनका। मेरे तो 3 बेटे हैं, फिर भी मैं यहाँ हूँ। नहीं, मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है, अशोक। बहू भी है, बहुत बड़ी कंपनी में सीए है। उन दोनों का एक बेटा भी है, रोहन, दूसरी कक्षा में पढ़ता है। मेरी एक बेटी भी है, रमा नाम है उसका, शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है। बहुत खुश है अपने घर पे, सास ससुर की सेवा में हमेशा लगी रहती है। कान तो दे। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ रोहन को? वो कुछ ना बोल रहा है ना कुछ। भैया भैया, क्या हुआ रोहन को? क्या हुआ रोहन को? घर गई थी, पड़ोस वाले ने बताया रोहन बीमार है, सो यहाँ चली गई। और माँ कहाँ है? हो कहाँ है? बुआ, हाँ बाबू बोलो, तुम ठीक हो? क्या हुआ? मैं बताता हूँ आपको। मम्मी पापा से कहती है मेरे दोस्तों के सामने तुम्हारी माँ ऐसे टूटी मोटी साड़ी के सामने आ जाती है, मेरे स्टेटस के बारे में नहीं देखती। सब कहते हैं तुम्हारे घर की नौकरानी बहुत बुरी है, कोई अंग संग रख लेती, इसलिए मम्मी दादी को बहुत परेशान करती है, पापा से झगड़ाती रहती है। दादी को थककर पापा ने उन्हें ओल्ड एज में छोड़ा। मुझे उनकी याद आ रही है। बुआ प्लीज मुझे ले चलो। शाबाश अशोक, शाबाश, तुमने तो बेटी होने का बहुत अच्छा फर्ज निभाया। अरे शर्म करो, जिस माँ ने पिताजी की मृत्यु के बाद हम भाई बहनों को बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, और पिताजी ने हम बच्चों के कारण अपना इलाज अस्पताल में नहीं कराया, ठीक हो जाऊंगा कहकर चले गए इस दुनिया से। माँ ने अपनी आखिरी निशानी थी कंगन, उसे भी बेच दिया तुम्हारे आगे की पढ़ाई के लिए, ताकि तुम पढ़कर साहब बन जाओ। बहुत अरमान से बहू लेकर आई और पिताजी के फोटो के सामने कहने लगी, देखो जी, आज मैं चांद सी बहू जो इस घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, और अब तुम चिंता मत करो, मेरा भी बहुत अच्छा ख्याल रखेगी। ये कहा था माँ ने रोते हुए। माँ पिताजी का यह घर छोटा ही सही, उसमें तुम्हारा स्टेटस डाउन होता है। अरे बढ़ते उम्र में तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सेवा कर रही थी। दरअसल बात यह है कि मुझे कुछ ही दिनों में जर्मनी शिफ्ट होना है, और मैं वहाँ माँ को कैसे ले जाऊँ, और मुझे अपना करियर और बच्चे भी तो देखने हैं। गुड गुड, माँ पिता बुजुर्ग होते ही बोझ लगने लगते हैं। जब उन्हें सहारे की जरूरत होती है तब हमें अपना ही परिवार बनता है। पर तुम भूल रहे हो, जिस माँ ने इस घर को संभाला, पिता ने मौत को गले लगाया, आज वो बोझ हो गए। ठीक है,
तुम जाओ अच्छे से अपना करियर देखो, पर एक बात याद रखना, तुम्हारे जीवन में सब होगा, पैसा, दौलत, शोहरत, सब, पर जब लौटोगे तो माँ नहीं होगी जो तुम्हें आज भी अपने कांपते हाथों से भर भर के आशीष देती है, अपने टुड़े मुड़े आंसर से रोहन के आंसू पोंछती है, वो माँ नहीं होगी, नहीं होगी। दादी आप घर चलो, हम सब आपको लेने आए हैं। आपको चलना होगा दादी, पापा आप कहीं नहीं जाएंगे। सॉरी मम्मी, हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, प्लीज घर चलिए। हाँ माँ, मुझे माफ कर, चलो हमारे साथ।